नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन जो है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले तो गुणज को जानते हैं। ये गुणज क्या होती है। जब हम लोग कोई पहाड़ा पढ़ते हैं, यहाँ 3 है तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 3 कम 3 हो जाती है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो ये सब जो है एक तरह का गुणज है, 3 का गुणज। ये 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह करके ये गुणज है। तो हमें यहाँ क्या बोला गया कि 3 के प्रथम 5 गुणज। तो प्रथम सबसे पहले यहाँ 3 है, 3 का दूसरा गुणज जो है 6 है। तो इस तरह का हमें 5 गुणज को लिखना है और इनका योग कितना होगा, मतलब जोड़ कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इन 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, मतलब हमें इन सभी को जोड़ देना है। जब हम 3 के साथ 6 को जोड़ते हैं, फिर 9 को जोड़ेंगे, फिर 12 और 15 को जोड़ते हैं तो 3 6 9, 9 9 18, और 18 और 12 को जोड़ते हैं तो ये 30 हो जाएगी। 30 के बाद 15 को जोड़ेंगे तो 45। मतलब 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो है वो 45 आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया हुआ कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये माना संख्या बराबर x लिखेंगे। माना संख्या बराबर x। तो वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर, तो संख्या को अगर यदि हम 13 से गुनाएंगे, यहाँ संख्या को x माने तो x के साथ हम 13 को गुना कर देंगे। तो 13 को गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जा रही है। मतलब ये किस में वृद्धि हो जा रही है, तो x में जो है वो 180 की वृद्धि। जब वृद्धि बोला जाएगा तो हम प्लस को दिखाएंगे। यदि यहाँ पर कमी रहता तो हम इस जगह माइनस को लिखते। तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो जिसे 13 से गुना करने पर वो कितनी, उस संख्या में 180 की वृद्धि आ जा रही। तो x गुना 13 बराबर x जोड़ 180। अब इस x से 13 को गुना करेंगे तो ये 13x होगी बराबर x जोड़ 180। अब हमें क्या करना है, x टर्म जो है उसे एक तरफ करना है। यहाँ पर 13x है और यहाँ फिर एक x है, तो x को एक साइड करते हैं। तो यहाँ ये बराबर के इस पार में है, मतलब बराबर के दाहिने साइड में है। यदि हम बाएं साइड में ले जाते हैं, बराबर के एक पार ले जाएंगे, यदि इस जगह पर प्लस का यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये माइनस की साइन हो जाएगी। तो माइनस x हो जाएगा बराबर, इधर प्लस 180 बचा है, इसे 180 लिख देंगे। अब 13x में घटा x करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 13x में घटा 1x करते हैं तो ये 12x बचेगी बराबर 180। अब हमें क्या करना है, यहाँ 12 के साथ जो x है वो गुना के रूप में, जब हम इसे बराबर के इस पार ले जाएंगे 12 को संख्या के तौर पर, तो ये जो है ये भाग के रूप में हो जाएगी। अब हमें इसे कटा देना है। तो 12 एक कम 12, 18 में 12 को घटाते हैं तो 6 बचती है। तो 6 बचे तो यहाँ 60 बन रहा। अब बड़का 12 पढ़ेंगे कितनी बार में 60 आती है, तो ये से 5 बार में 60 आ जा रही है, बरपंचे 60 हो जा रहा। अर्थात x बराबर जो 15 आ गया। तो संख्या को हम x माने थे, तो वह संख्या जो निकला, वह संख्या जो है वो 15 है। अगला सवाल को यहाँ देखते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समावर्ती 300 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ लिखना है माना अनुपातिक भाग बराबर x। दो संख्या है तो हमें पहला संख्या बराबर, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा गया है, वो अनुपात के रूप में है। तो यहाँ 3 है पहला संख्या, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ x को गुना कर देंगे। जब 3 के साथ x को गुना करते हैं तो ये 3x, मतलब पहला संख्या जो मिला अभी 3x आया। और दूसरा संख्या लिखेंगे तो दूसरा संख्या 3:5, यहाँ दूसरे में 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस x के साथ 5 को गुना कर देंगे तो ये 5x आ गया। तथा इनका लघुत्तम समावर्ती 300 है। मतलब किनका, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती। तो सबसे पहले तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं। तो 3x और 5x का लघुत्तम समावर्ती निकलेंगे। तो यहाँ 3 के साथ गुना x है, जबकि यहाँ 5 के साथ
x गुना है। जब हमें लघुत्तम निकालना रहती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x मिल रहा है तो हम x को लिखेंगे गुना, और जो नहीं मिल रहे उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ 3 नहीं मिल रही तो और 5 भी नहीं मिल रही। अब x के साथ 3 5 15, तो x गुना 15 करते हैं तो ये 15x। मतलब इन दोनों का जो लघुत्तम समावर्त जो निकला वो 15x है। तो इनका लघुत्तम समावर्त 300 है। तो हमें क्या करना है, 15x बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 300। तो 15x बराबर 300, तो x बराबर यहाँ गुना के रूप में 15 है। तो इसे अगर हम बराबर के इस पार ले जाते हैं ये भाग हो जाएगी। अब 15 से हम 300 को कटाएंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, और इधर एक तो जीरो होते एक तो जीरो लगा देंगे तो x बराबर जो मिला वो 20 निकला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पहला संख्या बराबर हम 3x लिखे हैं तो इस 3 के साथ 20 को गुना कर देंगे। 3 के साथ 20 को गुना करते तो ये 60 हो जाती है। जबकि दूसरा संख्या बराबर ये 5x है। अब हम 5 के साथ x को गुना करते हैं, x जो है वो 20 है तो 5 के साथ 20 को गुना करेंगे तो 20 पंचे 100, ये 100 आ जा रही है। मतलब इन दोनों में जो छोटी संख्या जो निकला वो 60 निकला, मतलब इसका 60 है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, माना संख्या बराबर x मानेंगे। माना संख्या बराबर x, तो यहाँ संख्या का 60% मतलब x का 60%, ये 60% में 40 जोड़ने पर तो हम जोड़ 40 कर देंगे तो ये कितना निकलता, संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो संख्या को हम क्या माने, x माने हैं, तो x का क्या करते हैं यहाँ गुना के रूप में है, ये 80% हो जा रही है। तो x गुना 60% जोड़ 40 बराबर x का 80% प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, x गुना 60 बटा हम प्रतिशत को बटा 100 के रूप में लिखेंगे, जोड़ 40 बराबर इसे भी 80% को हम लोग 80 बटा 100 लिखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x गुना 60 बटा 100 जोड़ 40 बराबर x गुना 80 बटा 100। अब इन दोनों में ये दोनों 20 से कट जाएगी तो हम 20 से कटा देंगे, 20 तिया 60 और ये 20 पंचे 100, ये 20 चौक 80 और 20 पंचे ये भी 100 हो जाती है। तो मेरा जो निकला x के साथ अब 3 को गुना करते हैं तो 3x होती है बटा 5 जोड़ 40 बराबर x के साथ 40 को गुना करेंगे तो ये 4x, ये बटा 5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो x को एक तरफ करते हैं तो यहाँ पर 40 को तो इधर 40 ही लिखेंगे बराबर इधर 4x बटा 5 है। अब हमें क्या करना है, ये जो इधर में 3x है इसको इस पार कर देते हैं, इधर घटा 3x बटा 5 हो जाती है। अब हम 40 बराबर 5 5 का लघुत्तम निकालते हैं तो ये 5 हो जाएगी। 5 में से 5 को भाग देंगे, भागफल 1, 1 को 4x से गुना करेंगे तो ये 4x होगी, घटा 5 से फिर 5 को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 3x से गुना करेंगे तो ये 3x होगी। तो 40 बराबर 4x में 3x घटाते हैं तो ये 1x बचती है, तो ये x बटा 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो 5 जो है भाग के रूप में है, अगर बराबर के उस पार कर देते हैं तो ये गुना के रूप में हो जाएगी, मतलब 40 गुना 5 हो जाएगी बराबर 1x। तो 40 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 0, 1x को x भी लिख सकते हैं, मतलब x बराबर यहाँ 200 निकला। मतलब वह संख्या क्या है, तो वह संख्या जो है वो 200 है।